हेलो गाइस, दिस इज़ गौरव एंड वाचिंग एकेडमिक एक्सपर्ट गौरव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मेरी जीवन यात्रा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को डॉक्टर एपीजे कलाम के ऊपर उनकी संक्षिप्त जीवनी या फिर आत्मकथा या कह सकते हैं कुछ उनके जीवन का प्रसंग है जिस पर आपको ये किताब मिल जाएगी प्रभात पब्लिकेशन के द्वारा। इसको आप 150 रुपये या डिस्काउंटेड प्राइस जो है आपका सबसे अच्छा डिस्काउंटेड प्राइस, उसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा अमेजॉन से, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों क्या है इस किताब में, ख़रीदने के पहले आपके मन में रुचि और एक फीलिंग आनी चाहिए, है ना। तो थोड़ी सी भूमिका मैं बनाऊंगा, बाकी जब तक आप इस पुस्तक को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको वो भाव नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं एक बात पूछना चाहूँगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या आप सभी में कोई ऐसा भी है जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं जानता है? क्या इनसे कोई ऐसा है जो मुखातिब नहीं? अगर नहीं है तो मैं बता दूं, इन्हें मिसाइल मैन और भारत के एक ऐसे होनहार और लोकप्रिय राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है, जो कि अपने जीवन में सभी के साथ पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते हुए जुड़ने में विश्वास रखते थे और जुड़ते रहे, और अपने कार्य के दौरान ही अपने इस शरीर का, जो इनका शरीर है, उसका त्याग किए। तो इस पूरे जीवन संग्रह में से कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की कहानी आपको इसमें मिलती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सबसे पहले अगर इसमें बात की जाती है दोस्तों, तो सबसे पहले ही आपको इसमें इनके लिए जो आदर्श हैं हमारे मिसाइल मैन के लिए, उनके पिताजी हैं। उनके पिताजी की कुछ कहानियाँ, संसर्ग कुछ उसमें ये यहाँ पे है। उनके पिताजी रोज़ सुबह 4 बजे उठते हैं और साथ ही वो जाते हैं, और ये तमिलनाडु के एक छोटे से जगह पे रामेश्वरम के आसपास रहते हैं, और वहाँ पे हम जानते हैं नारियल की खेती बहुत ज़्यादा होती है, नारियल, तो वो उनको तोड़ते हैं और एक्सरसाइज और तमाम तरह की चीज़ें, और साथ ही साथ मस्जिद में जाकर नमाज अदा करना, ये सब वो करते हैं। तो पिताजी से के प्रति जो इनकी प्रगाढ़ प्रेम है और उनसे जो इन्हें चीज़ें सीखने को मिले, उसको लेकर आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलेगा। ठीक, दूसरा, नाव का इनके जीवन में बड़ा महत्व है, क्योंकि इनके पिताजी का जो व्यापार है वो नाव का है, नाव बनाने का है। तो नाव से काफ़ी लगाव रहा है, और कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि जो आप एक कहते हैं ना कि कुछ बनाने और कुछ करने की जो ललक वाली बात है, वो उनको यहीं से मिलती है। ठीक है, तो एक तो वो, दूसरा 8 बरस का जब उम्र था इनका, तभी से ये एक कमाई करने के लिए निकल गए थे। एक प्रसंग आपको अक्सर सुनने को मिलता होगा कि हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी अखबार बेचा करते थे। जी हाँ, बिल्कुल, इनके एक रिलेटिव में कोई थे जो कि अखबार का बिजनेस करते थे, और अक्सर ये समुद्र के किनारे इनका घर और गांव होने के कारण इनकी जो बिजनेस है, इनका जो व्यापार है, वो हमेशा घाटे में जाता था। नावें जो है वो बह जाती थी समुद्र में, और ये टूट जाती थी। ठीक है, तो उस वक्त आर्थिक रूप से कह सकते हैं कि संबल प्रदान करने के लिए, अपने पापा के हेल्प के लिए, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी अखबार को बांटने का काम करते थे। लगभग 1000 परिवारों में वो अखबारों को बांटते थे। ठीक है, एक तो ये प्रसंग है। दूसरा है, संकट मोचक 3 व्यक्ति इनके जीवन में रहे हैं। एक तो इनके जीजा जी, दूसरे इनके पापा जी, और तीसरे इनके बहन कह सकते हैं। ठीक है, ये संकट मोचक के रूप में रहे हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, कुछ स्क्रिप्टेड या कोई ऐसी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे लगा, प्रभावित हुआ हूँ, वो बातें एज इट इज़ रख रहा हूँ ताकि आपके मन में भाव जग सके। ठीक है, मेरी माँ और मेरी बहन, ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेरणादायक रहे हैं, क्योंकि आपको मैं बताऊं, ये अक्सर ये देखते थे, कई प्रसंग आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा कि इनकी माँ के पास राशन लिमिटेड होता था, लेकिन वो हमेशा अपना पेट, कह सकते हैं कि अपने पेट का खाना या फिर अपने हिस्से का खाना जो है राशन है, उसको भी वो त्याग देती थी। जब कभी
कलाम जी या फिर उनके घर में अन्य कोई भूखे होते थे तो वो उनको दे देते थे और भूखे भी रहते थे। तो ये उनको काफ़ी जब समझ आई तो काफ़ी पीड़ा भी दिया और काफ़ी उन्हें लगा भी कि ये जो धैर्य और ये जो अपनत्व का भाव है वो उनसे वहाँ से लिए। ठीक उसी प्रकार कुछ प्रसंग बहन को लेकर भी इनकी है। ठीक है, पहले गुरु के रूप में इनके लिए अहमद जलालुद्दीन जी हैं, जो कि रिश्ते में इनके जीजा जी लगते हैं और इन्हें कह सकते हैं जब तक वो जीवित रहे काफ़ी सपोर्ट किया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, जब तक जीवित रहे मतलब बीच में उन्हें छोड़कर चला जाता है जब इन्हें बहुत बड़ा धक्का लगता है। तो ये प्रसंग जानने के लिए किताब को पढ़ना बेहद ज़रूरी है, तभी आपको और कई ऐसे प्रसंग हैं जो मैं शायद ना कह पाऊँ। ठीक है, वो जानने को मिलेगा। अब ये फेल भी कई बार हुए हैं। ठीक है, फेल कहाँ हुए, जब इनकी नौकरी लगी थी और जब ये पहला डिजाइनिंग कर रहे थे कुछ मिसाइल इस तरह की चीज़ों को, तो इनके जो प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे इससे ज़्यादा की उम्मीद है। तो ये रात भर जाकर जो काम के लिए जो निर्धारित समय मिला था 4 दिन 5 दिन 3 दिन, उसके पहले एक ही दिन में उन्होंने करके दिखाया और देन आफ्टर उनके जो प्रोफेसर थे उन्होंने कहा ये कर सकते हो तुम, ये तुम्हारी काबिलियत है। ठीक है, इस तरह के प्रसंग भी आपको यहाँ पर मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए है। ओके, अब इनकी पसंदीदा किताबें क्या हैं। इनका अक्सर कहना है कि जब भी वो युवाओं से मिलते हैं कई मंचों पर कई जगहों पर, तो अक्सर लोग पूछते हैं कि आप किन किताबों को पढ़ने के लिए हमें वो करते हैं। ठीक है ना, तो जो पसंदीदा पुस्तकें इनकी है उसके भी जिक्र आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ओके। तो इस तरह के और भी कई आपको प्रसंग मिलेंगे। डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि एक साइंटिस्ट रहे हैं काफ़ी प्रसिद्ध। उनके सानिध्य में काम करने का जो अवसर मिला, जो इंटरव्यू उन्होंने लिया और जो उनका पूरा प्रसंग है वो आपको यहाँ मिलेगा। विज्ञान में इनका जीवन क्या है और विज्ञान और जीवन क्या है उस पर आपको इसमें काफ़ी बातें पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, मीलों लंबी यात्रा इनके जीवन की डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आपको यहाँ पर पढ़ने को समझने को मिलेगा। काफ़ी अच्छी पुस्तक है। अगर आप सच में अपने जीवन में इंस्पायर होना चाहते हैं, किसी एक लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा और सीख सकते हैं आप इनसे। ठीक है, तो बिल्कुल आप इनके जीवन को पढ़ें और बहुत ही अच्छी, और कुछ ज़्यादा पेजेस नहीं है अगर मैं बताऊं आपको, तो आपको मैं बताना चाहूँगा ये आपको 143 पेजेस का ये आपको पुस्तक है और ठीक ठाक है। आपको लगभग ये 120 एंड 30 के आसपास आपको मिल जाएगा और हर चैप्टर के पहले आपको इस तरह के कुछ कुछ डायग्राम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे मेरे पिताजी की सुबह की यात्रा है ना। आपको मैं 1-2 और दिखा दूँ बस लास्ट, ये हमारा एक नाव। ठीक है, इस तरह की पुस्तकें, ये कॉपीराइट में मुझे लगता है कि नहीं आना चाहिए किताब की ओर से, क्योंकि मैं आपको एक तरह से प्रेरित ही कर रहा हूँ। ये आपको संकट मोचक 3 व्यक्ति। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी पुस्तक है, प्लीज़ पढ़िए, रिकमेंड करता हूँ मैं भी आपको। आगे भी बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है। वीडियो इस तरह के और भी आपको जो भी पुस्तकें मैं पढ़ूंगा या फिर जो आप सजेस्ट करेंगे कि उस पर पढ़ के आप वीडियो बनाइए, हम कोशिश करेंगे कि उसको भी पढ़ें। ठीक है, और भी एकेडमिक जगत से कई इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।